Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है. यस गाइस, यू हर्ड मी करेक्ट. जो आरआरबी एनटीपीसी का साल 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एडमिट कार्ड आरआरबी के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं एंड दे आर being uploaded on the official website of RRB, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द वेबसाइट जहां पर आपको जाना है, विच इज rrb.digialm.com. सो दिस इज द थिंग जहां पर जाकर आप अपना आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एंड गाइज यस, ये जो लिंक है ये एक्टिव है सभी जोन्स के लिए जहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएंगी. एग्जाम डेट की बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं आरआरबी के जो आपके एग्जाम्स होंगे वो 5th ऑफ जून से लेके 24th ऑफ जून 2025 तक कंडक्ट करवाए जाएंगे. सो गाइस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज नाउ इज द टाइम जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है. बिकॉज 2 तारीख तो हो ही गई है, आज 5 तारीख में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं. 2 more days आर लेफ्ट और उसके बाद शुरू हो जाएंगे हमारे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन. अब गाइज एक चीज निकल के आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि दो द एडमिट कार्ड इज आउट, सिटी इंटिमिडेशन थिंग इज ऑल्सो आउट, लेकिन उन लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो उनको साइट पर देखने को नहीं मिल रहा है. दिस इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. बट गाइज लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप फॉर यू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जामिनेशंस के जैसे कि आरआरबी ने प्रॉमिस करा था, एग्जामिनेशंस के आपके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा. 10 दिन पहले सिटी जो आपका इंफॉर्मेशन जितना भी है, सिटी इंटीमेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको 10 दिन प्रायर आपको देखने को मिल जाएगा. तो आप में से जिन कैंडिडेट्स के एग्जाम 12 तारीख तक हैं, लेट मी जस्ट टेल दैट टू यू, 12 तारीख तक के जिन छात्रों के एग्जाम्स हैं उनका जो सिटी इंटीमेशन का इंफॉर्मेशन है और उनका जो एडमिट कार्ड है उनको वो देखने को मिल जाएगा साइट पर, तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जाम्पल आपका 15 तारीख को अगर पेपर है या फिर 15 के बाद का पेपर है, क्योंकि अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं आप लोगों के लिए, तो अभी आपको सिटी इंटीमेशन की इंफॉर्मेशन और आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं देखने को मिलेगा. इसके लिए क्या करना है, जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट नजदीक आता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन होने वाले होंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा फिर साइट पर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली जाके बस एक बार लॉग इन करके देख लेना है वेदर इट हैज बीन अपलोडेड और नॉट. क्योंकि सिटी इंटीमेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि अभी देखें तो 26 तारीख को ऑलरेडी आ चुकी है उन छात्रों के लिए जिनका एग्जाम 12-15 तारीख से पहले ही है. ठीक है, तो अगर आपके 5 जून से लेके 12-15 तारीख तक पेपर हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, आई एम अज्यूमिंग, और आपका सिटी इंटीमेशन की इंफॉर्मेशन भी आ गई होगी, और एडमिट कार्ड तो आ ही गया है. और जैसे एज आई जस्ट टोल्ड यू, जैसे कि आरआरबी वालों ने बताया था एग्जाम से 5-6 दिन पहले ही वो रिलीज करेंगे, तो उन्होंने सेम वैसा ही किया है, एडमिट कार्ड को उन्होंने एग्जाम से पहले रिलीज कर दिया गया है. अब इसमें जैसे कि वही वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं अभी तक वो देखने को मिला है, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया 15 या फिर 15 के बाद जिनका एग्जाम होगा, 15 एज इन 15 जून, उन कैंडिडेट्स के लिए सिटी इंफॉर्मेशन जो होगी वो बाद में आएगी. जैसे जैसे आप एग्जाम डेट के पास पहुंचते जाओगे और कुछ 10 दिन, ओनली 10 दिन बाकी रह जाएंगे, तो आपको सिटी इंटीमेशन इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी अपनी, कि आपका किस सिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा. तो दैट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन. अब अपन देख लेते हैं वीडियो में थोड़ा सा और इलेबोरेटिव फॉर्म में देख लेते हैं कि आपको किस तरह से, आप कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपने कर लिया है तो इट्स वेल इनफ, अगर आप नहीं किया है तो फॉर दैट मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ फर्दर वीडियो में, और कुछ ऐसी चीजें भी जो आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू नीड टू कैरी, व्हाट यू नीड टू टेक डाउन फ्रॉम दिस वीडियो, और कीप दैट थिंग इन योर माइंड, और आपको किस तरह से क्या करना है. बिकॉज सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि भाई आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको कौन सी प्रिपरेशन अब शुरू कर देनी है, पर यस, चिल रहने का है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बिकॉज 2 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है. ठीक है, अब से कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को जितना प्रिपेयर किया है कॉन्फिडेंटली उससे ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिविजन इज द की, practice is the key. ठीक है, so that's all about the talking. Now let's quickly move into the video and look for the further information.
सो गाइस करना क्या होगा आपको, जो लिंक अभी मैंने आपको बताया है उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको अपना लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, और जो पासवर्ड होगा दैट वुड बी योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन की इन करके आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरह का कुछ गाइज इंटरफेस होगा, ठीक है। जब आप जो मैंने आपको वेबसाइट बताया है उस पर जब आप जाओगे, उसको लॉगिन करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा जहां पर आप कैंडिडेट लॉगिन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपको ईमेल आईडी पर या फिर फोन पर शेयर हुई होगी, वो वाला रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका जो डीओबी है वो डालना है एज पासवर्ड। यहाँ पर जो कैप्चा गिवन है वो आपको की इन कर देना, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। और द मोमेंट यू लॉग इन तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम डिटेल्स हैं जैसे कि आपका जो पंजीकरण संख्या है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीदवार का जो नाम है यानी कि नेम ऑफ कैंडिडेट वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और फिर पिता का नाम यानी कि फादर्स डिटेल और कम्युनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ इस तरह की डिटेल्स वाला पेज ओपन होगा, आपको वो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आरआरबी का जो आपका एग्जाम है, ठीक है। आरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज जैसे कि एडमिट कार्ड की हमने बात करी, सारे ही जोन्स के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है विच इज योर https://rrb.digialm.com, दिस इज द ऑफिशियल पोर्टल जहां पर आप विजिट कर सकते हो और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो एडमिट कार्ड है गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नेसेसरी टू कैरी फॉर द सीबीटी एग्जाम, ठीक है। जो आपका सीबीटी 1 का भी जो एग्जाम होगा वहां पर आपको कैरी करना मैंडेट है, और इसीलिए आपको पास वो होना जरूरी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि सीबीटी 1 के एग्जाम का शेड्यूल क्या है तो वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। 5 जून से लेके 24 जून जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं इसको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, ठीक है। आपको क्या करना है, ई कॉल लेटर को वेबसाइट से डाउनलोड कर देना है, और प्लीज डू इट बिफोर द टेक्निकल इशू कम्स अप, ठीक है, क्योंकि साइट कभी कभी रीच नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आने लगता है बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ट्राई टू लॉग इन इट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वहां पर आप जाके जल्दी से अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लो। इसके अलावा गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है एनटीपीसी के एग्जाम में। जो सीबीटी 1 आपका एग्जाम होगा ना, जो ग्रेजुएट लेवल का जो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा, उसमें आप ये सोच के चलो कम से कम 5 मिलियन कैंडिडेट्स हैं जो कि अपियर करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। तो 5 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि आपको कितना ज्यादा कंपटीशन फेस करना है। सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट बिकॉज इट इज वेरी 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 नेसेसरी। जिसमें कि अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो गाइज अगर पेपर का लेवल इजी चला गया तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा जा सकती है आपकी, लेकिन देर आर चांसेस कि पेपर का लेवल ज्यादा इजी भी नहीं जाए, ज्यादा हार्ड भी नहीं जाए, नॉर्मल सा रहेगा, जिससे कि आपका कट ऑफ इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ उस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट द थिंग इज गोना बी देयर इन द हैंड्स ऑफ द एग्जामिनर। ओके इसके अलावा सीबीटी 1 की जो हमने बात करी गाइज, आपके पास 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर होगा जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, विच इज वेरी मच सफिशिएंट। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, काफी ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो, तो 90 मिनट्स में आप वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन कर सकते हो। एंड दोज क्वेश्चंस एक्चुअली कैरी 1 मार्क ईच, तो 100 क्वेश्चंस कुछ 100 मार्क्स के होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो प्लीज कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि तुक्का लगाने से पहले सोच लेना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। आप प्लीज अपने रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच जाइए, बिकॉज क्योंकि वहां पे चेकिंग वगैरह होती है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो हॉल टिकट है वो यूज किया जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, तो प्लीज कैरी दैट अलोंग विद आधार कार्ड ऑफ योर्स एंड फोटो आईडी।
ओके गाइज, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है और rrb.dgalm.com पे आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जितने भी अलग अलग जोन्स के लिए जो भी एडमिट कार्ड आउट हुए हैं वो देख सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आर दोज जोन्स, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, प्रयागराज, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कलकत्ता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। सो दीज आर द स्टेट्स जहाँ के लिए इन पर्टिकुलर जोन्स के लिए आरआरबी ने एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं उन लोगों के जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम 15 से पहले है, फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में है। एंड यस, दिस इज दैट पर्टिकुलर लिंक जहाँ पे आप लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको कंसिडर करना कभी कभी भूल जाते हैं और कैंडिडेट्स काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो गाइज, देर आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आरआरबी की जब आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाओ एग्जाम सेंटर पे आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, यू हैव टू लाइक restrict yourself from carrying these items whenever you're going to the exam center. अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, कुछ भी फिटनेस बैंड हो गया, डिजिटल वॉचेस हो गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द कैलकुलेटर्स, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता, सो प्लीज नीड नॉट टू कैरी दैट। बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, रिविजन के लिए ले जा रहे हो ठीक है, बट यू हैव टू कीप दैट आउटसाइड फ्रॉम द एग्जाम सेंटर। सो बुक्स, नोटबुक्स, रिटन मटेरियल किसी भी तरह का नहीं ले जाना है। बैग्स, पर्सेस, वॉलेट्स, फूड आइटम्स हो गया या भी कुछ भी पैक्ड ईटेबल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड। और इसके अलावा वाटर बॉटल्स भी अलाउ नहीं होती अनलेस इफ इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट हैज बीन परमिटेड बाय द एग्जामिनर, सो आप कैरी कर सकते हो, इसके अलावा वो भी अलाउ नहीं करते। स्टेशनरी आइटम्स जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई नहीं करा है, कुछ भी ऐसा, चाहे वो रफ पेपर हो, एक्स्ट्रा शीट हो, कुछ भी ऐसा आपको कैरी नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई रिटन चिट नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर होती है तो आपको फिर सेंटर से हटा दिया जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स दैट यू नीड टू प्रोहिबिट, you need to restrict yourself from carrying these at the center. Okay, next important thing is what are the details that you need to check on the RRB NTPC graduate level admit card. ठीक है, admit card आ गया, well and good. Admit card में details आ गई, well and good, but are they okay? Are they correct? So you need not to worry. You just you need to check it once. For example, double check करना है आपको, कुछ नहीं करना। What are the details जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल correct होनी चाहिए, that your applicant name is correctly mentioned, father's name, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एग्जाम डेट एंड टाइम, एप्लीकेंट्स का जो फोटोग्राफ है वो, इसके अलावा स्पेस फॉर कैंडिडेट्स सिग्नेचर, यू नीड टू साइन, वहाँ के लिए स्पेस हो, और एड्रेस ऑफ टेस्ट वेन्यू वो भी उस चीज में मेंशन हो, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा देर आर सम ऑफ द स्टेप्स, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल यू आर डाउनलोडिंग। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली यू नीड टू ओपन द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि जोन वाइज आरआरबी वेबसाइट्स हैं, तो आप अपने जोन के हिसाब से अपना वेबसाइट विजिट कर सकते हो और इस ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का जो CN नंबर 052024 है उसका आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, होम पेज पे पहुंचने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा, आरआरबी एनटीपीसी कॉल लेटर 2025 फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट CN 052024। इस CN नंबर के लिए जो एडमिट कार्ड वहां पर रिलीज किया गया है उसको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना डिटेल्स डाल के उस लिंक पे क्लिक कर देना है और सारा का सारा जो भी आपका क्रेडेंशियल्स है वो एंटर करके उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपका एडमिट कार्ड गिवन होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है,
जो भी डिटेल्स होगी उसको केयरफुली चेक करना है, सब चीज़ें डबल चेक कर लेनी है कि भाई सब चीज़ जैसी मैंने इंसर्ट करी थी वैसे ही छप कर आई है ना, कुछ और तो नहीं आ गया है ना। सो अगर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, सो अगर आप टाइमली चीज़ें देख लोगे तो आप किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी को रिपोर्ट भी कर सकते हो। सो प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड वेरी diligently, ठीक है? So that's all about the steps that you need to take care while downloading the admit card. So that's it, guys. Those were the very important information related to the admit card, जो कि अभी RRB NTPC का आया है, आउट हो गया है, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, प्लीज डू लेट अस नो एंड मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल डेफिनेटली कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोज। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई प्रिपरेटरी वीडियो चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, सो प्लीज कमेंट दैट बिलो। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।